हे मिस्टर मालिम हियर, क्या वासे यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में डाइवोर्स देने वाला है, दुरिया को भेज देगा उसको अपने घर परमानेंटली, क्योंकि अपनी सिस्टर से ये कह रहा है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो उसको अपने पास रखना चाहते हैं तो रखें। क्या बनेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर? लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी? तिनके का सहारा ड्रामा क्या आपको देखना चाहिए या नहीं? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जैसे लगता है स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट एपिसोड, यहाँ पर आपको वो मंजर दिखाया गया जहाँ पर बेगम सो रही है और वासे आ रहा है बहुत ही गुस्सा करते हुए। भैया वासे की तो चलो समझ में आती है, ही इज़ अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, आधा पागल है, और यहाँ पर ख्वाहिश दुरिया की अपनी ही थी उसके साथ शादी करने की। वो तो पागल है ही है, उसके ऊपर तो कोई कमेंट करना फजूल है। लेकिन दुरिया अगर सेंसिबल लड़की है तो उसको इतना पता होना चाहिए कि भाई हस्बैंड से हमेशा वाइफ को पहले उठना चाहिए, चाहे कोई भी रीज़न है, चाहे आपके हस्बैंड को खुद से खाना बनाना भी आता है, वो सारे काम खुद से कर लेता है, उसने पहले ऑफिस जाना है, आपका कोई काम नहीं है, फिर भी एथिकली अच्छा नहीं लगता कि आपका हस्बैंड उठा हुआ हो, कर रहा हो नाश्ता, और बेगम जो है वो खराटे मार के सो रही हो। तो यहाँ पर दुरिया के अंदर मतलब खुद से भी बहुत सारी चीज़ों की सेंस नहीं है। अगर वो खाना बना रही है तो देखो कि उससे एक सादा ऑमलेट भी सही तरीके से नहीं बन रहा, उसमें भी उसने नमक टका के डाला हुआ है। यानी कि दैट मीन्स आपको ड्रामे में ये दिखाया गया है कि एक ऐसी लड़की जिसको बस सिर्फ उस इंसान के साथ शादी करनी थी जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, ना तो उसे खाना बनाना आता है, ना उसे फैमिली के एथिक्स का पता है कि किस तरह से एक हस्बैंड के साथ रहा जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको आपकी लाइफ के अंदर एक अच्छा हस्बैंड चाहिए तो आप अपने अंदर भी वो क्वालिटीज़ पैदा करो। फिर आपको दिखाया जाता है कि जिस टाइम दुरिया जाती है अपने घर में तो वहाँ पर जाकर वो अपने कज़न के साथ कितना ज़्यादा फ्रैंक हो रही है। देखो यहाँ पर तो वासे खरदमाग हस्बैंड दिखाया गया है ना, अगर खरदमाग हस्बैंड ना भी हो, एक बड़ा ब्रॉड माइंडेड अच्छा बंदा आपका हस्बैंड हो, तो वो भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपका मेल कज़न यहाँ पर आपके साथ इतना टची हो, आपको इतना ज़्यादा टच करके बातें करे, या ऐसे में आप उसके साथ ज़्यादा फ्रैंक हो। देखो टेक्निकली अगर आप सोचें कि आपकी कोई फीमेल कज़न या आपके हस्बैंड की कोई फीमेल कज़न उसके साथ टची होगी, उसके साथ बातें करेगी, या फिर बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश करेगी, तो जैसे आप ये चीज़ फील करोगे कि यार दैट इज़ नॉट गुड, यहाँ पर मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा इसके साथ रिलैक्स नहीं होना चाहिए, तो भैया हस्बैंड के इमोशंस तो फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। हस्बैंड्स तो वैसे ही ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, तो हाउ कैन यू बी सो ईजी कि जहाँ पर वो सामने देख रहा है और आप उसको इस तरह से मिल रहे हो कि जैसे कोई बात ही नहीं है, तो ये चीज़ सही नहीं है। फिर डेफिनेटली उसको गुस्सा तो पहले ही था, ऑफिस में बैठ के वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि हाँ वो पीछे से ऐसे फ्रैंक हो रही होगी, आपको होश भी नहीं है। मतलब आपका हस्बैंड आपको फ़ोन कर रहा है और आपको पता भी नहीं है कि आपका मोबाइल कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो एक नहीं बार बार दफ़ा फ़ोन कर रहा है, आपका फ़ोन साइलेंट पे लगा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दुरिया के एंड से भी दिखाई जा रही हैं कि वो भी कोई बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल लड़की है। फिर आपको दिखाया जाता है वो पॉइंट लास्ट एपिसोड में कि जहाँ पर मतलब अब उसका बाय चांस एक तो उसके हस्बैंड के दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है और आगे से उसने देख लिया कि उसका वही कज़न उसको जो है वो बड़ा पकड़ कर बिठा रहा है किसी जगह पर, तो ये चीज़ भी डेफिनेटली उसको ट्रिगर करेगी। लेकिन ये एक बहुत ही स्टूपिड हरकत थी जो कि कर दिया यहाँ पर वासे ने, कि उसको स्लैब धर दिया, और वो भी इतना ज़ोर के कि बेचारी नीचे ज़मीन पे गिर जाती है। और ऐसे में अब आप देख रहे हो कि भाई वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो थोड़ा सा तुम उस चीज़ का ही ख्याल कर लो। वासे एक बड़ा स्टूपिड किस्म का चवल सा बंदा दिखाया गया है, और वैसे ही तकरीबन दुरिया भी, उसको भी किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि फैमिली एथिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से मैंने चलना है। और फिर जितनी मटेरियलिस्टिक बन रही थी ये लड़की स्टार्ट में, आई थिंक शी डिज़र्व वट एवर शी इज़ फेसिंग राइट नाउ। और यहाँ पर मैं ये बात इसलिए कहना चाहूँगा कि दिस इज़ अ प्योर एग्जाम्पल कि जहाँ पर लड़कियाँ दौलत के पीछे भागती हैं, या इवन के लड़के भी, तो मैं ये ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप लोगों को ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए, ताकि एक
अच्छी एग्जाम्पल आप लोगों को मिल सके, आप लोग कुछ सीखो इस ड्रामे से। सो तिनके का ड्रामा वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको 2 साइड्स दिखाई गई हैं। दूसरी साइड यहाँ पर कदर और साथ में हमाद की है, उनकी तो स्टोरी मतलब ऑसम चल रही है। जस्ट लव देयर सीन्स, स्पेशली जिस तरह से कदर अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है। आपको ना बड़ा अच्छा कंपैरिजन दिखाया गया है कि एक तरफ एक ऐसी फैमिली है जिनके पास खाने को भी पैसे नहीं होते थे, वो किस तरह से अपनी लाइफ को हैप्पी बना रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको दिखाया गया इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा महलनुमा घर है उसका, ठीक ठाक पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। वो लड़की जो चाहती थी उसके हस्बैंड के पास सब कुछ हो, पैसा हो, ये हो वो हो, वो भी बेचारी आए दिन मारें खा रही है। तो किस तरह से एक अमीर फैमिली का सुकून दिखाया गया है और एक गरीब फैमिली का सुकून, कि आप कंपेयर करें कि अगर आप खुद से अच्छे तरीके से रहना जानते हो, आपको पता हो कि आपने ज़िंदगी में कैसे उठना बैठना है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो जाती हैं। कदर का स्टार्टिंग भी आपको दिखाया गया कि जहाँ पर वो बेचारी शादी की पहली रात रो पड़ी थी, जिस तरह से उसने हालात देखे, लेकिन फिर वही बात है ना कि जहाँ पर आप चीज़ें बेहतर करना चाहते हो वो हो जाती है। कदर ने जो कैटरिंग का काम स्टार्ट किया मुझे वो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जैसे वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है, उसकी शॉपिंग करवा रही है, फिर उसको मतलब पिज़्ज़ा खिला रही है। ज़रूरी नहीं है कि यार हमेशा मर्द ने ही सपोर्ट करना है औरत को, मतलब अगर औरत पढ़ी लिखी है या उसके अंदर सेंस है तो औरतों को भी इसी तरह चाहिए कि वो आगे बढ़ के अपने हस्बैंड्स का साथ दें, और रियलिटी में देती भी हैं बहुत सारी। तो इसलिए एक अच्छी एग्जांपल कोट की गई है यहाँ पर, वो जैसे अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट का ख्याल रख रही है। आपने देखा कि ऑर्डर देते हुए भी वहाँ पर वो अपने पर्स से डायरेक्टली पैसे निकाल के नहीं दे रही, उसको एहसास है इस बात का कि मैंने अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है, तो उसके वॉलेट के अंदर पैसे डाल के उसको वॉलेट गिफ्ट कर रही है। तो मुझे ये सीन्स बहुत अच्छे लगे, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इस ड्रामे को इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मैंने ये डिसाइड किया कि एटलीस्ट मैं इसके ऊपर डेली बेसिस पे रिव्यू स्टार्ट करूँगा, यानी कि जितनी भी इसकी एपिसोड आएंगी आपको हर एपिसोड के ऊपर रिव्यू देखने को मिलेगा। तो अगर आपने ये ड्रामा स्टार्ट नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कदर शायद अपनी ही इस इनकम से, जो अब ख़ास तौर पे वासे के ऑफिस का भी लंच इसको लगने लगा है, तो यहाँ पर ठीक ठाक पैसा बनाना शुरू हो जाएगी और एक कमेटी डाल के शायद फिर अपने हस्बैंड को एक कैरी डब्बा भी गिफ्ट करेगी। लेकिन ड्रामे का आगे से बड़ा ट्रैजिक इंटरमिशन दिखाया जाएगा जहाँ पर ये जो हमारा हमाद नामी कैरेक्टर है ना, इस बेचारे का एक्सीडेंट होने वाला है और इसकी डेथ हो जाएगी। या तो इसकी एक्सीडेंट में डेथ होगी या फिर इसको टारगेट किलिंग में कोई मार कर चला जाएगा। कोई भी ऐसी सिनेरियो बनने वाला है नेक्स्ट एपिसोड्स में जहाँ पर हमाद बेचारा मर जाएगा और पीछे से रह जाएगी अकेली कदर। और दूसरी तरफ हमारी ये जो लड़की है ना, जो दुरिया नाम की लड़की दिखाई गई है, बहुत ही बेचारी टेंशन में, अच्छी खासी मारें खा के यहाँ पर हर तरह से जलील होने के बाद डेफिनेटली वो इसको छोड़ेगी ज़रूर। लेकिन अभी इसको डिवोर्स नहीं मिल सकती क्योंकि अब वो हो चुकी है प्रेग्नेंट, और प्रेगनेंसी के अंदर ऐसे में डिवोर्स नहीं दी जा सकती, मतलब मैंने ऐसे सुना है। अगर गलत हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अभी उसकी औलाद होगी और शायद औलाद होने के बाद उसको ये बंदा डिवोर्स दे दे या ये खुद से खुला फाइल कर ले। कोई भी ऐसा सीन बन सकता है कि जहाँ पर ये आगे जाके अलहदगी इख्तियार करे और अपने इसी कज़न के साथ एडजस्ट हो जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा फ्रैंक हुई फिर रही है। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जा सकता है कि जैसे अब खाना लग चुका है वासे के ऑफिस में, तो वासे खुद से भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा कि मेरी बेगम को तो यहाँ पर एक झुंगे का ऑमलेट अच्छा बनाना नहीं आता था, लेकिन ये तो बड़े मज़े के खाने बना रही है। और होगी बेचारी वहाँ पर अकेली पूरे घर को मैनेज कर रही है। उसकी माँ ने तो बस इसको रख लिया है कि बड़ी काम वाली लड़की मिल गई है जो ऐसे में पूरे घर का ख़र्चा भी मैनेज कर रही है, अब हमारे घर की बेवा बन चुकी है, तो बेचारी वहाँ पर अब पिस के गुजारा कर रही होगी। लेकिन वासे का कनेक्शन ऐसे बनेगा कि वासे के ऑफिस में चूँकि खाना आ रहा है, वासे को खाना बहुत पसंद है, वासे वुड लाइक टू मीट हर इन फ्यूचर, और इस तरह से फिर इसका कम्बिनेशन बनेगा बड़ा ज़बरदस्त था। वासे चूँकि अपनी पहली बेगम को खो चुका होगा, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि कदर भी अपने हस्बैंड को खो चुकी है, तो फिर आपको ड्रामे की लास्ट एपिसोड्स में इन दोनों का बड़ा अच्छा मैच दिखाया जाएगा। उसको तब तक अपनी बेगम की कदर आ जाएगी, और यहाँ पर कदर को चूँकि इतनी अच्छी लड़की दिखाया गया जिसने बहुत सारे हालात का सामना किया, तो मेरे ख्याल से शायद कदर ही डिज़र्व करती है इतने ज़्यादा रिच बंदे को। तो मेरे ख्याल से ड्रामे की स्टोरी इस तरह से चल सकती है। कमिंग एपिसोड्स में आपको ये दिखाया जा सकता है। आप लोगों को क्या लगता है
कि क्या होगा भैया तिनके के सहारा ड्रामे के अंदर, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बड़ा ही डिटेल्ड रिव्यू दिया है हमारी जो मूवी चल रही है आजकल द लेजेंड ऑफ मौला जट। अगर ऐसे में आप लोगों ने स्किप कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है, या इंप्रेशन मिलने के बाद भी आप लोगों ने नहीं देखी ये वीडियो, तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि भाई आप लोग जाकर ये सिनेमा में वीडियो देखें। बिल्कुल भी अगर आपको लाइक कोई ऑनलाइन की स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है या फिर ऐसे में कोई आपको प्रिंट सेंड कर देता है फजूल सा कि लो भाई मूवी डाउनलोड कर लिए देख लो, कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इस मूवी का सारा मज़ा है ही सिनेमा में जाके देखने का। तो पहले इसका रिव्यू देख लें और उसके बाद फिर आप जाकर ये मूवीज़ सिनेमास में देखिएगा। तो आज के बस इतने। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।